तो आज का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। Salaries and allowances of judges of Supreme Court। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के जजों के वेतन एवं भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के जजों के वेतन एवं भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें। ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें। अपने इसी शक्ति के अनुप्रयोग में संसद ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये मासिक है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपये मासिक है। वर्तमान समय में इतना वेतन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। ये सब वेतन भत्ते पेंशन ये सब किसमें है? भारत के संचित निधि पर भारित है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में उनकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी हो। अनुच्छेद 125 तो परंतु सिवाय तब के जबकि देश में वित्तीय आपात लागू हो। जब देश में वित्तीय आपात की दशा में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को कम करने का निर्देश दे सकता है। जब देश में वित्तीय आपात लागू हो जाता है उसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को कम करने का निर्देश दे सकता है। अब न्यायाधीशों को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, उसको देखिए। तो न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। इम्यूनिटीज ऑफ जजेस अनुच्छेद 121 के अनुसार, अनुच्छेद 121 के अनुसार तो 121 भारतीय संविधान का अनुच्छेद
21 से कहता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय तब जबकि ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो। इसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 211 द्वारा, अनुच्छेद 211 क्या कहता है? 211 अनुच्छेद 211 द्वारा राज्य विधान मंडलों के बारे में किया गया है। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 राज्य विधान मंडलों के बारे में किया गया है। यह अपवाद रहित प्रावधान है, क्योंकि किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही राज्य विधान मंडलों में नहीं होता। अतः विधान मंडलों में न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हो सकती। विधान मंडलों में किसी भी न्यायाधीश को हटाने की कभी कोई चर्चा नहीं हो सकती। अब संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ में जजों की न्यूनतम संख्या। फिर से एक बार सुन लीजिए, संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ में जजों की न्यूनतम संख्या। तो भारत के संविधान में न्यायाधीशों की उस न्यूनतम संख्या के बारे में भी प्रावधान नहीं किया गया है जो उच्चतम न्यायालय में किसी मामले में सुनवाई के लिए अनिवार्य है। परंतु संवैधानिक पीठ के बारे में अनुच्छेद 145(3) अनुच्छेद 145(3) तो अनुच्छेद 145(3) में कहा गया है कि जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो अथवा विनिश्चय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 से कम नहीं होगी। स्पष्टतः उच्चतम न्यायालय अपनी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तथा सलाहकारी अधिकार का अनुच्छेद 143 का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि न्यायालय की पीठ में न्यूनतम जजों की संख्या 5 न हो। तो आज इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। कल मैंने अगले दिन सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।